गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में हम पढ़ रहे थे इकाई नंबर 7 है ना। उसमें हम पढ़ चुके थे कौन कौन से कवि भक्ति युग के हैं, कौन मध्यकालीन युग के हैं और कौन आधुनिक युग। अब हम पढ़ेंगे पाठ है ना। पाठ 7.1 में दिया है पद। पद में यहाँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 4 कवियों के पदों को संग्रहित किया गया है। इसमें तुलसीदास व सूर्य सगुण भक्ति काव्य धारा से हैं, तो कबीर व धर्मदास निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सगुण और निर्गुण दोनों जो भक्ति उसके बारे में दिया गया है। तुलसीदास अवधी भाषा के अप्रीतम कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में राम कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका इत्यादि है। यहाँ दिया हुआ पद विनय पत्रिका से लिया गया है। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। देखो, तुलसीदास अवधी भाषा के कवि हैं तो सूरदास किसके हैं? ब्रज भाषा के। सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाद वर्णन ब्रज भाषा की नहीं, समूचे भारतीय साहित्य की धरोहर है। कबीर मध्यकाल के अकेले कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई देशज भाषाओं का प्रयोग किया। उनकी कविताएं मुख्यतः शाखी, शबद और रैमनी विजय में संकलित है, जिसमें शाखी दोहा रूप में और शबद रैमनी पद रूप में है। उनकी कविता अपने समय में ही नहीं आज भी प्रासंगिक है। धर्मदास का जन्म 1433 में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था। वे कबीर के शिष्य थे और कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी रचनाएं बाद में धर्मदास की बानी के रूप में प्रकाशित हुई। देखिए, अभी हम पढ़ लिए इन कवियों के बारे में, कौन से कवि कौन से युग के हैं, निर्गुण, सगुण और आधुनिक और भक्ति का। देखो, तुलसीदास जी जो थे वो राम के भक्त थे और राम की मतलब जो रामचरितमानस है और दोहावली कविता जिनको अवधी भाषा में लिखी है, और सूरदास जी थे वो कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखते हैं और उनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मन पछताहे अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद, भजू धर्म वचन अरुहिते। देखिए, कवि कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन को अवसर बीतने के बाद मन को पछताने से कोई मतलब नहीं। अगर हमारा समय बीत गया और हम पछता रहे हैं तो इसका कोई मायने नहीं है। देह दुर्लभ, यानी मतलब जो शरीर जो है हमारा वो क्या है? दुर्लभ है। मनुष्य जो है अपना मनुष्य बहुत मुश्किल से पाया है और यह अपने वचन कर्म से ही क्या करता है? अपने आप को भगवान मतलब राम जी के भक्ति में लगा, क्योंकि ये राम के भक्त हैं इसलिए ये राम के बारे में बोल रहे हैं ना। सहस्त्र बाहु 10 बंधन, आधे निप्र बचे न काल बलिते। यानी सहस्त्र बाहु यानी हजारों जिसके बाहें थी और 10 बंधन यानी जिसके 10 सिर थे। कौन था? रावण। और ये आदि जो राजा थे वो क्या है? काल के बस से नहीं बचे, वो भी काल के ग्रास में समा गए हैं। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। मनुष्य जो है क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। और काम करके जो भी वो धन संपदा, घर, जो भी परिवार पाता है वो सब क्या कहते हैं? मेरा है, यह मेरा है करता है और उसको हमेशा संवारते रहता है। लेकिन जब वो अंत में जब उसकी मृत्यु आती है तो वह क्या करता है? अकेले ही चला जाता है। सूत बनी दादी जानी स्वार्थ ना करु दे सभी ते। और मनुष्य के जो परिवार वाले हैं, जो अपने परिवार के लिए वह भरण पोषण करता है, बाहर काम करता है और इसकी हर व्यवस्था जरूरतों को पूरा करता है। तो जैसे पुत्र और पत्नी ये जो है क्या होते हैं? स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। इन स्वार्थ के रिश्तों में पढ़कर वह क्या करते हैं? भगवान की भक्ति को में ध्यान नहीं दे पाता। अंत तो ही तजे पामर तू न तजे अभी ते। यानी अंत जब समय आएगा तो हे पापी मनुष्य, अंत के समय में तुझे कोई नहीं मिलेगा, सब क्या करेंगे? तुझे छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो रिश्ते हैं हमारे भाई बंधु, पति पत्नी, माँ बाप जो है वो क्या है? स्वार्थ के रिश्ते हैं। वो हमें अंत में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और वो अकेले ही हमको जाना पड़ता है। अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुर्सा जीते। यानी अब तो तू समझ जा, क्योंकि तू उस नाथ यानी उस भगवान, उस राम के शरण में चला जा जो तुझे क्या करेगा? इस भव सागर से पार करेगा और तुझे भगवान का भजन
करना चाहिए। अंत समय में क्या होगा, वही तेरे शांत रहेगा। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, यानी मन की जो काम वासना जो है वो क्या होती है, अग्नि से भी नहीं बुझती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी काम वासना जो है वह आग के समान है, जो नहीं बुझ सकती, और विषय वासना में हम क्या हो जाते हैं, डूबे रहते हैं। इसलिए हमें इस सब को छोड़कर हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। इस तरह से तुलसीदास जी जो है वो भगवान की भक्ति में ही मनुष्य को अपने शरीर को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, ऐसा वो हमें कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे का हम बाद में पढ़ेंगे।